जीवन दीप अस्पताल में कल से मोतियाबिंद का शिविर लगने जा रहा है। दृष्टि पर्व मनाने जा रहे हैं आप लोग। आप निदेशक हैं, आपसे हम जानकारी चाहेंगे कि ये शिविर कैसे लगेगा और कब से कब तक लगेगा, इस समय में जानकारी चाहिए। जीवन दीप अस्पताल पिछले कई वर्षों से अपने स्थापना काल के भी पहले से ये दृष्टि पर्व करता आ रहा है और उसी क्रम में इस वर्ष हम लोगों ने 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक 4 दिनों का यह कैंप आयोजित किया है। पिछले वर्ष कोरोना के कारण यह कैंप आयोजित नहीं हुआ था। बहुत सारे ऐसे गरीब मरीज जो पैसा देकर अपनी आँखों का ऑपरेशन नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए जयनगर में यह लगातार ऐसी सुविधा चल रही है जिससे हजारों लोगों को लाभ मिलता है। और इस बार भी हम लोगों ने यथेष्ट मरीज की यथासंभव हम लोग ऑपरेशन करके उनकी सहायता करेंगे और उसके लिए जयनगर के हमारे कई दाता हैं जो आगे आते हैं। वो लोग खर्च जो भी पैसा राशि होती है उस हिसाब से वो लोग हमारी आर्थिक मदद भी करते हैं और अस्पताल इस तरह से वैसे मरीजों का ऑपरेशन करती है जो सक्षम नहीं हैं और जिनके आँखों का ऑपरेशन समय पर करना बहुत आवश्यक होता है। उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कल से आयोजित होगा। सर कल क्या होगा? कल हम लोग मुख्य रूप से मरीजों की देखभाल, उसके आँखों के में ऑपरेशन करने के लिए कोई अन्य बीमारी तो नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, इसकी जांच होगी। उसके अलावा अब एक कोरोना का भी भय हम लोगों के बीच में है, तो हम लोग कोरोना की भी उसकी जांच करेंगे या यदि वैक्सीन ले चुके हैं तो दोनों वैक्सीन का प्रमाण पत्र हम लोग ले करके निश्चिंत होंगे कम से कम कि वो मरीज यहाँ अपने ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल सही है। यदि किसी मरीज ने वैक्सीन नहीं ली है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको वैक्सीन भी दिया जाए और तत्काल उसके कोरोना की जांच यहाँ होगी, जो सरकार के द्वारा यहाँ हमें सहायता के रूप में मदद देंगे वो लोग। सर ये अभी तक कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है ऑपरेशन के लिए? अभी तक ऑपरेशन के लिए लगभग 300 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने किया है। अब उसमें कितने लोग सक्षम होते हैं, कितने का किया जाएगा, ये तो कल और परसों 2 दिनों तक जो लोग इसके लायक नहीं होंगे उनको छांट देंगे आप? जी हाँ, जो नहीं होंगे अगले 6 महीने के बाद होंगे, 2 महीने के बाद होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि फिर बाद में उनका ऑपरेशन किया जाए। सर एक मरीज को ऑपरेशन करने में लगभग कितना लागत आता होगा? ऐसे तो इस बार हम लोगों ने महसूस किया है कि काफ़ी महंगाई बढ़ गई है और बहुत सारे ऐसे नियम भी सरकार के द्वारा आ गए हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी खर्च में बढ़ोतरी हो गई है। तो ऐसे मोटा मोटी हम समझते हैं कि 2000 रुपये तो आ ही जाएंगे। एक मरीज पर 2000 रुपये कम से कम खर्च। सर ये तो बहुत बड़ा बजट है सर, 2000 रुपया एक मरीज पर खर्च होता है। तो इसके दाता कौन कौन लोग हैं जो उनको भरपाई करेंगे? दाता से हम लोगों ने संपर्क नहीं किया है। दाता ही हम लोगों से आगे बढ़ करके और सहयोग करने के लिए आए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। एक हैं यहाँ मांगीलाल बच्छराज जैन, जो जिनकी स्मृति में अरुण जैन एक दाता हैं और स्वर्गीय सरदार कृपाल सिंह की स्मृति में उनके पुत्रों के द्वारा मदद करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। परमेश्वर लाल सराफ जी की स्मृति में और उनके परिवार के लोग गिरधारी लाल सराफ जी मदद कर रहे हैं। और एक व्यक्ति हैं जो भगवान श्री श्याम के नाम से अपना यथेष्ट सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो ये चारों पांचों मिल करके जो भी खर्च आएगा वो देने के लिए तैयार हैं। इससे पूरा खर्चा हो जाएगा सर? अन्य दाता की अब आवश्यकता नहीं महसूस? अन्य दाताओं की अभी तत्काल हमें नहीं लगता है कि कोई आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये लोग सक्षम व्यक्ति हैं और इन लोगों ने पूरा आश्वासन दिया है, मन से, तन से और पूरे हृदय से सहयोग देते आ रहे हैं। इस बार भी देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। मरीज के लिए मतलब क्या क्या आप प्रोवाइड करेंगे सर?
ऑपरेशन और साथ में और कुछ है इसका, मतलब दवा या और जी चश्मा? हाँ, जी हाँ, हम लोग पूर्व से भी ऐसा करते हैं कि मरीजों के ऑपरेशन में कोई भी कमी नहीं रहे, उनको अच्छा से अच्छा लेंस उनका लगाया जाए, बढ़िया से, किसी भी प्रदूषण रहित, किसी भी खामी रहित उनका सफल ऑपरेशन हो, यह पहला टारगेट है। उसके अलावा फिर उनको 1 महीने की और दवा दी जाएगी, ताकि वो बाद में भी, ऑपरेशन के बाद भी 1 महीने तक अपनी आँखों की देख रेख करते रहें। तो 1 महीने की जो दवा होगी हम लोग देंगे, और निरंतर 1 महीने तक ऑपरेशन के बाद उनके आँखों की निःशुल्क जांच भी होती रहेगी। उनको ये कहा जाएगा कैसे रहना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है। तो हम लोग पूरी तरह से, जब वो एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, आँख उनकी ठीक हो जाती है, तब तक हम उन्हें सहयोग देते हैं, जिसमें 1 महीना करीब लग जाता है। सर ये रजिस्ट्रेशन जो कराए हैं वो स्थानीय लोग हैं कि दूर के भी लोग सब हैं? दूर के लोग हैं, 1-2 लोगों का तो ऐसा हमें फ़ोन मिला है जो जो झारखंड के हैं। सर तो और वैसे लोग यहाँ आएंगे जी, तो उनके रहने खाने की व्यवस्था हाँ होगी? हाँ, उनके रहने खाने की व्यवस्था संस्था कर रही है। जी। मरीज को जिस दिन ऑपरेशन होगा उस दिन एक एकदम संतुलित आहार के रूप में उनको दिया जाएगा, और दूसरे दिन सुबह में हम उन्हें घर जाने के लिए इजाज़त देते हैं। तो ये उनके लिए सुविधा है, रहने की भी सुविधा यहाँ होगी, उनके बेड की भी सुविधा होगी, और उनके भोजन की भी व्यवस्था होगी। चश्मा वगैरह भी मिलेगा उनको? जी जी, पहले जो 1 महीने तक वो काला चश्मा जो लगाया जाता है वो जी। निःशुल्क मिलेगा। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर एक और जानकारी शेयर करेंगे आप जी। कि कल से जो ऑपरेशन शुरू होगा, कल परसों से, उसमें डॉक्टर कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? डॉक्टर आ रहे हैं कुमार कृष्णन पटना से, जो काफ़ी अच्छे अच्छी सर्जरी करते हैं। और पिछली बार भी जब ऑपरेशन यहाँ हुआ था तो उन्होंने 300 मरीजों का ऑपरेशन किया था, और सभी सफल रूप से उनका ऑपरेशन किया हुआ रहता है। और उनके साथ अन्य 5 डॉक्टर जो एक्सपर्ट हैं, इसमें पूरी टीम लेके वो आ रहे हैं, और उनकी टीम के द्वारा ही किया जाएगा। बाकी जो सहयोगी लोग रहेंगे वो जीवनदीप के भी हैं। तो इस तरह से हम लोग का पूरा इस तरह का की व्यवस्था रहेगी, और ख्याल रहेगा कि अच्छे से अच्छे ढंग से ऑपरेशन हो, और उसके लिए पूरी टीम उनकी आ रही है, जिसमें 4-5 लोग हैं, और खुद उसका नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर कुमार कृष्णन, जो MS हैं, बेंगलोर से उन्होंने MS किया है, और काफ़ी ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं। तो अकेले करेंगे पूरा ऑपरेशन? जी नहीं, उनके साथ हमने कहा ना 5 और हैं, उसमें से 1 चिकित्सक और होंगे, और सहयोगी हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, जो कि मुख्य डॉक्टर हुए डॉक्टर कृष्ण? हाँ, मुख्य डॉक्टर कुमार कृष्ण। धन्यवाद सर।